हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग कल रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल में क्या कॉम्बिनेशन होता है, उनका रिजल्टेंट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं जब कोई दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो किसी एक रजिस्टर के अंदर फ्लो होने वाली करंट को आसानी से कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, और ये एक ऐसा सर्किट हो जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन हो, जिसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक सर्किट है। ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इसमें एक बैटरी जुड़ा हुआ है। बैटरी कैपेसिटर में नेगेटिव टर्मिनल, V वोल्टेज दे रहे हैं, R1 रेजिस्टेंस ये है, R2 रेजिस्टेंस ए है। और जब इस रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्टेड है V वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, I एम्पियर की करंट फ्लो होगी। अब ये I एम्पियर की करंट यहाँ तक तो जाएगी I, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ा था, नंबर ऑफ ब्रांच जितने होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो मान लीजिए R1 में करंट I1 फ्लो हो रही है और हमको R2 में I2 फ्लो हो रही है। ठीक है, फिर ये दोनों जाकर I1 यहाँ से आएगी और I2 यहाँ जाएगी, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे I। ठीक है, ये हो गया इस सर्किट का डिटेल्स। अब हमको कैलकुलेट करना है कि R1 वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है या R2 रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको या तो सर्किट सॉल्व करके हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब जटिल सर्किट होती है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जब होती है तो उसको बहुत आसानी से और जल्दी फास्ट कैसे कैलकुलेट करने, उसके लिए हम लोग एक फार्मूला जनरेट करेंगे जो बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। अब I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि अगर हमको R1 रेजिस्टेंस में करंट निकालना हो तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए। ओम के नियम से हम लोग क्या पढ़ा है, V = IR, मतलब I = V/R। मतलब रेजिस्टेंस 1 में अगर निकालना है तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा, I1 = V/R1, जहाँ V क्या है, मेन सप्लाई वोल्टेज है। पैरेलल सर्किट में सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल होता है, सेम होता है, ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये समझ चुके हैं। तो अगर V वोल्टेज R1 के क्रॉस है तो V वोल्टेज R2 के भी एक क्रॉस होगा। तो अगर हमको I1 कैलकुलेट करना है तो हमको कैपिटल V की वैल्यू पता होना चाहिए। अब R1 की वैल्यू हमको पता है। कैपिटल V की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए V = क्या होता है, कैपिटल I × R। R मतलब RT। देखिए यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, तो दोनों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा, उसको कैलकुलेट हमको करना पड़ेगा। तो I की वैल्यू तो हमको पता है लेकिन RT की वैल्यू नहीं पता है, तो RT की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। RT की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या पढ़े, हम पढ़े हैं कि यहाँ पर R1 और R2 क्या है, पैरेलल में है। R1 R2 पैरेलल, दो समानांतर रखा है, किसी दो पैरेलल का सिंबल हो जाता है, R1 R2 पैरेलल में हो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या पढ़े थे, 1/RT मान लीजिए, = 1/R1 + 1/R2, या 1/RT = R1 + R2/R1 × R2। अब RT का वैल्यू क्या हो जाएगा, RT = हो जाएगा R1 × R2/R1 + R2। ये RT की वैल्यू निकल गया। अब हमको वोल्टेज का V का वैल्यू निकालना है, तो V = I × RT की वैल्यू कितना हो गया, R1 R2/R1 + R2। ये हमको V का वैल्यू पता चल गया। अब हम I1 की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब I1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, इस सर्किट में V का वैल्यू रख देंगे। V का मान रखने पर I1 = क्या हो जाएगा, V का जगह पे क्या रख देंगे, I × R1 × R2/R1 पहले से है, R1 + R2 हो गया। अभी R1 क्या होगा, कट जाएगा, तो I1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल I × R2/R1 + R2। दिस इज द फार्मूला।
ऑफ द करंट। जब किसी ब्रांच में, किसी सर्किट में, किसी दो पैरेलल रेजिस्टेंस के सर्किट में करंट का वैल्यू निकालना हो तो उसका ये फार्मूला है। इस फार्मूले से हम क्या देख रहे हैं कि ये किसी ब्रांच में फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू है वो टोटल करंट गुणे उसके सामने का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ठीक है, सामने का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, और अपान दोनों रेजिस्टेंस का जो योगफल है, सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये फार्मूला बन गया इजी वाला। मतलब अगर किसी I1 या I2 किसी की वैल्यू मान लीजिए I2 की वैल्यू निकालनी है तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, I2 की वैल्यू कैलकुलेट के लिए टोटल करंट कितना है I, तो टोटल करंट हमको वैल्यू पता रहेगा। अब हमको R2 का निकालना है तो इस R2 के में रेजिस्टेंस का R2 रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू रखेंगे अपान दोनों का योगफल R1 प्लस R2। इस तरह से आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ I1 इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू सामने वाले ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है अपान दोनों रेजिस्टेंस का योगफल, आसानी से कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।